बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय व्यवस्था के बारे में। तो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का कवर करने वाला हूँ कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय व्यवस्था के बारे में जो है इसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल चला था, यानी कि जो ये चला था दिल्ली सल्तनत, ये कब तक चला था? तो ये 1206 ईस्वी से लेकर दोस्तों ये 1526 ईस्वी तक चला था। यानी कि कहने का मतलब ये कि 13वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी तक क्या जो है ये चला था, क्या? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो एक दिल्ली, तो आपको पता है कि दिल्ली जो था वो हमारा केंद्र था, यानी कि जो पहले जो इंडिया का वो क्या था, वो अभी भी मतलब कि जो इंडिया का जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो था वो दिल्ली क्या था, भारत का जो है वो यहाँ पे केंद्र था। तो इसका जो दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत है इसकी केंद्रीय व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताना है कि जो दिल्ली का जो केंद्रीय व्यवस्था था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय जो व्यवस्था था उसके बारे में आपको जो है वहाँ पे बताना है। तो इसका जो शासनकाल मतलब कि चलो चला था ये, मतलब ये जो चला था सल्तनत का, कब से कब तक चला था? तो 1206 से लेके 1526 तक चला था। अब देखिए इसको मैं बहुत ही मतलब कि इजीली, यानी कि मैं अपने लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ और ये अच्छे तरीके से मतलब कि समझ पाएँ, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो सिंपली आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए झारखंड वाला.com, आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके इसे सर्च करके वहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत का अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है वो केंद्रीय व्यवस्था भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा केंद्रीय व्यवस्था है, यानी कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय व्यवस्था जो है वो भारतीय इतिहास में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो है एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। दिल्ली सल्तनत 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो है चलती रही। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है ये कब से कब तक, 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। यानी कि अगर हम ईस्वी की अगर बात करें तो 1206 से लेकर लगभग 1526 ईस्वी तक जो है ये सल्तनत जो है वो चलता रहा। इसका केंद्रीय शासन दिल्ली में स्थापित हुआ था, यानी कि जो दिल्ली जो सल्तनत है इसका केंद्रीय शासन कहाँ पे स्थापित हुआ था, वो हुआ था दिल्ली में होता। तो इस काल में जो है वो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था उदार, सटीक और प्रभावी थी। यानी कि जो इस काल में, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो काल था, इस काल में जो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था थी वो उदार, सटीक और प्रभावी थी, जो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन शासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय व्यवस्था में उस सल्तनत का सुल्तान या फिर शासक सर्वोपरि था। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय व्यवस्था था, अगर इसमें सुल्तान की अगर बात करें तो इसमें जो सुल्तान होता है या फिर अगर हम उसको शासक कह सकते हैं, जो वहाँ का राजा था वो सर्वोपरि था। यानी कि जो सबसे ऊंचा पद था किसका था, वो था राजा का था, ठीक है, राजा का, जिसको हम सुल्तान भी कह सकते हैं, हम उसको शासक भी कह सकते हैं। यानी कि जो उसका शासक था दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय व्यवस्था में जो उसका शासक था वही क्या था, वही सर्वोपरि था, यानी कि सबसे ऊंचा वही था, उसी का जो सबसे ऊंचा पद था। तो सुल्तान को यहाँ पे प्रशासनिक, सामरिक और न्यायिक, ठीक है, जो अधिकार संगठित रूप से संचालित करने का अधिकार था। यानी कि जहाँ पे सुल्तान को, ठीक है, क्या, यानी कि सुल्तान को जो है वो प्रशासनिक और सामरिक और न्यायिक इन सभी जो अधिकार को मतलब कि संगठित रूप से संचालित करने का, यानी कि उनको चलाने का जो था उसको पूर्ण अधिकार था। तो सुल्तान के चारों ओर एक प्रशासनिक मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल था। यानी कि जो सुल्तान था, यानी कि जो शासक था, उसके चारों ओर एक प्रशासनिक जो, यानी कि जो प्रशासन के साथ एक मंत्रिमंडल था जिसमें मंत्रियों की टीम भी शामिल थी। और सुल्तान अपने मंत्रिमंडल के सलाहकारों की जो सलाह स्वीकार करता था और निर्णय लेता था। तो हर जगह पे सुल्तान सुल्तान टाइप हो गया, ठीक है, तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक, ये जो है सुल्तान नहीं सुल्तान है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा टाइपिंग को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये सुल्तान दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जो है सुल्तान नहीं सुल्तान है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय व्यवस्था में अगर देखिए तो शासकीय प्रशासन, ठीक है, जो यहाँ के जो शासकीय प्रशासन था और मिलिट्री व्यवस्था, यानी कि जो आर्मी की जो व्यवस्था थी, ठीक है, मिलिट्री यानी कि मतलब जो आर्मी, यानी कि जो सैन्य व्यवस्था था, और न्यायिक प्रणाली भी मतलब इसमें जो शामिल था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय व्यवस्था था, यानी जो केंद्रीय व्यवस्था था उसमें क्या क्या शामिल था, तो शासकीय प्रशासन, मिलिट्री व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली, ये सभी जो था वो शामिल था। तो सुल्तान अपने कानून और आदेशों के प्रचार, ठीक
ठीक है, जो सुल्तान थे वे अपने कानून और आदेशों के प्रचार और पालन के लिए जो है अपने नगरीय और सैन्य अधिकारी नियुक्त करता था। यानी कि जो है वो दोस्तों यहाँ पे सुल्तान जो है वो अपने कानून और आदेशों का प्रचार करने के लिए, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको पॉपुलर बनाने के लिए, यानी कि अपना टीआरपी पाने के लिए क्या करते थे, वे अपने जो मतलब जो नगर थे, ठीक है ना, अपने नगरीय सैन्य और अधिकारियों को क्या करता था, नियुक्त करता था। तो न्यायिक व्यवस्था में कजी और यहाँ पे देखिए मुक्तसिब नामक एक अधिकारी न्यायिक कार्यवाही के लिए जो था वो जिम्मेदार था। तो अगर हम देखें तो जो न्यायिक व्यवस्था में अगर हम कजी और एक मुक्तसिब, ठीक है, नामक दो अधिकारी थे, और ये क्या थे कि न्यायिक कार्यवाही के लिए जो था इन्होंने मतलब यही जो थे वो जिम्मेदार थे। यानी कि इन्हीं को जो है वो न्यायिक कार्यवाही के लिए मतलब कि इनको जो है वो बनाया गया था, न्यायिक व्यवस्था के लिए जो है इनको मतलब कि जो है वो नियुक्त किया गया था। अब आगे देखिए कि दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था में जो है प्रशासनिक सुविधाओं का विकास हुआ था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो व्यवस्था था इसमें क्या हुआ था कि जो प्रशासनिक सुविधाओं, यानी कि जो प्रशासन की जो सुविधाएं थी इसमें क्या हुआ था, विकास हुआ था, जिसमें सब्जी का दीवान अर्जी, दरोगा मुंशी, कानून अदालतें, रेवेन्यू और खजाना विभाग शामिल थे। और यह सुविधाएं सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों को जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या क्या मौजूद था। ठीक है, आगे देखिए कि इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय व्यवस्था सटीक, उदार और कुशल था, जो उस समय के प्रशासन और राजनीतिक मानकों के अनुरूप था। और यह व्यवस्था अधिकांश लोगों को सुरक्षित रखने, न्याय देने और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए जो है वो कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो है यहाँ पे केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं दोस्तों इसको जो है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ, ताकि जो आप जो इससे इसलिए समझ पाएं। आपको रट्टा नहीं मारना है, इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार देखिए, दो बार नहीं, तीन बार देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप दोस्तों गूगल पर जाइए, वहाँ पे झारखंडवाला.com आपको वहाँ पे लिखकर टाइप कीजिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।